सो अभी तक हमने देखा कि मेटल कटिंग में कौन-कौन से एंगल्स इन्वॉल्व्ड हैं, उन एंगल्स का डेरिवेशन हमने देखा, कौन-कौन सी वेलोसिटीज़ इन्वॉल्व्ड हैं, वो सारी वेलोसिटीज़ हमने फाइंड आउट करी। अब मेटल कटिंग में कौन-कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व्ड हैं, उनका एनालिसिस अपने को करना है। क्योंकि जो शेयरिंग हो रही है, वो तो फोर्सेस के कारण ही हो रही है। तो फोर्सेस टोटल 6 प्रकार के फोर्सेस लगते हैं एक मेटल कटिंग में, एक साथ मेटल सारे 6 फोर्स एक साथ लगते हैं। तो मर्चेंट नाम के एक व्यक्ति ने इन फोर्सेस का एनालिसिस किया और उनके बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया। इस रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए 2 प्रकार के तरीके हैं अपने पास। पहले देखते हैं ये बेसिक मेटल कटिंग का अपन ने डायग्राम बनाया। ये यहाँ पे आपका टूल हो जाएगा। ये आपका रेफरेंस प्लेन, ये अल्फा एंगल, ये एंगल आपका फाई। ठीक है, तो ये जो एरिया होता है, इस एरिया को अपन लोग क्या कहते थे स्टार्टिंग में, जो पहले वीडियोस में देखे अपन, इसको क्या कहते थे, डिफॉर्मेशन जोन या शियर जोन। तो इस जोन की कुछ ना कुछ थिकनेस होती है। तो एनालिसिस करने के लिए अपन चाहें तो इसको एक थिक एलिमेंट मान के एनालिसिस कर सकते हैं, या तो इसको अपन लोग एक वेरी थिन या प्लेनर एलिमेंट मान के भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो इजी एनालिसिस इसको थिक या नहीं मान के, अगर थिक मान के करेंगे तो एनालिसिस जो होगा बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मर्चेंट ने क्या किया, इस एलिमेंट को, इस जोन को बहुत थिन या प्लेन मान के अपना एनालिसिस कंप्लीट किया और वेरी हाई स्पीड में ये एनालिसिस जो है एप्लीकेबल है, जो कि मेटल कटिंग में जनरली हम वेरी हाई स्पीड ही यूज करते हैं। सो मर्चेंट एनालिसिस के लिए मर्चेंट ने कुछ एजम्पशंस लिए। वो एजम्पशंस क्या थे? पहला एजम्पशन था जो चिप मूवमेंट होगा, चिप जो ट्रेवल करेगी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चिप का ट्रेवल होगा। जो सरफेस होगी जहां पे शेयरिंग हो रही होगी वो प्लेन, जो हमने बताया कि जो शेयर की सरफेस है इसको अपन ने क्या माना, प्लेन या वेरी थिन। टूल जो है वो परफेक्टली शार्प होगा और देयर कोई कांटेक्ट नहीं होगा टूल का क्लियरेंस फेस के साथ, उसमें मेटल के साथ। जो कटिंग एज है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा विच एक्सटेंड्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और जो कि प्लेन सरफेस जनरेट करेगा जैसे जैसे वो आगे आगे मशीनिंग करेगा। जो टूल की विड्थ होगी वो वर्कपीस के विड्थ से ज्यादा होगी। मैंने पहले भी कहा था, अगर टूल की विड्थ वर्कपीस की विड्थ से ज्यादा होगी तो सिंगल पास में ही पूरी मशीनिंग हो जाएगी, और अगर टूल की विड्थ वर्कपीस की विड्थ से कम होगी तो अपने को टूल को लेटरल मूवमेंट भी देना पड़ेगा टू कवर द एंटायर सरफेस एरिया। उसके बाद जो स्ट्रेसेस होंगे शेयर प्लेन में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अनकट चिप की थिकनेस जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। कंटिन्यूअस चिप बनेंगे विदाउट एनी बिल्ट अप एज कंटिन्यूअस चिप, ये जो भी है आपने चिप प्रोडक्शन में पढ़ा होगा। उसके बाद चिप जो है डज नॉट फ्लो टू आइदर साइड, देयर इज नो साइड स्प्रेड, सिर्फ एक ही साइड में होगी, अदर अलग दाएं बाएं वो स्प्रेड नहीं होगी। ये सारे एजम्पशंस को लेकर मर्चेंट ने क्या किया, अपना एनालिसिस किया। तो टोटल 6 प्रकार के फोर्स लगते हैं पूरे मेटल कटिंग में, जिसमें से कटिंग टूल, ये जो कटिंग टूल है इसमें 3 प्रकार के फोर्स लगते हैं। क्या? पहला हो गया कटिंग फोर्स, जिससे अपन लोग टेंजेंशियल फोर्स भी कहते हैं, उसको डिनोट करते हैं एफ सी से, एफ सी या एफ स्मॉल टी, जनरली एफ सी से ही कटिंग फोर्स को डिनोट करते हैं, इसको टेंजेंशियल फोर्स भी कहते हैं। उसके बाद एक फोर्स आता है क्या टूल पे, जिसको बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स, इसको थ्रस्ट फोर्स या फीड फोर्स भी कह सकते हैं, जिसको अपन लोग एफ टी या एफ एफ से डिनोट करते हैं। इसके बाद एक फोर्स और आता है टूल में, रेडियल फोर्स। रेडियल फोर्स जो है वो ऑर्थोगोनल मशीनिंग में नहीं होता, क्योंकि इसमें 90 डिग्री में मूवमेंट होता है। रेडियल फोर्स सिर्फ ऑब्लिक मशीनिंग में होता है, जैसे कि टर्निंग में होता है। तो इस वाले एनालिसिस में रेडियल फोर्स कुछ नहीं होगा। तो इस वाले एनालिसिस में टूल पे सिर्फ 2 ही फोर्स आएंगे। उसके बाद जो 4 फोर्स हैं वो चिप में आएंगे। तो टूल जो है चिप में कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसमें उसको क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स। उसका जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल फोर्स कहलाएगा। और वर्कपीस जो है टूल चिप पे कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा उसको बोलेंगे शियर फोर्स, जो कि शियर प्लेन पे लगेगा।
और उसका जो नॉर्मल फोर्स रहेगा उसको कंप्रेसिव फोर्स बोलेंगे, जो कि शेयर प्लेन में लगेगा। तो टोटल 6 फोर्स निकल के आ रहे हैं। तो मर्चेंट ने क्या किया, इन 6 फोर्स को एक सर्कल में ड्रॉ किया, रिप्रेजेंट किया, और उस सर्कल से इनके बीच में कुछ रिलेशन इस्टेब्लिश किया, जिस सर्कल को अपन लोग क्या कहते हैं, मर्चेंट फोर्स सर्कल डायग्राम। तो मर्चेंट फोर्स सर्कल डायग्राम अपन लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, देखेंगे कैसे वो मर्चेंट फोर्स सर्कल डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है सारे फोर्सेस को ड्यूरिंग द मेटल कटिंग। उसके लिए सबसे पहले एक सर्कल बनाना होगा, क्योंकि सर्कल में ही सारे फोर्स को रिप्रेजेंट करना है। एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो ये टूल जो है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा वो कौन सा फोर्स आएगा, कटिंग फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स। किससे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, एफसी से। अब इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स आएगा, इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, थ्रस्ट फोर्स। क्या बोलेंगे उसको, थ्रस्ट फोर्स। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफटी से। अलग अलग बुक्स में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन के लिए नोटेशंस यूज कर सकते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने ये नोटेशंस किए हैं, कोई दूसरी बुक कोई दूसरे नोटेशंस भी हो सकते हैं, उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद टूल को अपन लोग ने यहाँ पे बना ले। टूल कैसा हो गया, ये टूल यहाँ पे हो गया, ये टूल बन गया। तो टूल जो रेफरेंस प्लेन से एंगल बनाएगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा। अब टूल का जो फोर्स लग रहा है, चिप पे जो फोर्स लग रहा है टूल के कारण, तो वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, इसी डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि इसी फेस, एक फेस पे ही टूल का मूवमेंट हो रहा है। तो जिस फेस में होगा उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा, टूल का फोर्स लगेगा, जिसे क्या बोलेंगे अपन लोग, फ्रिक्शन फोर्स। इसको एफ से डिनोट करेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स का एक नॉर्मल फोर्स रहेगा जो कि 90 डिग्री पे रहेगा इससे, उसको क्या बोलेंगे, एन। एन से रिप्रेजेंट करेंगे किसको, फ्रिक्शन, नॉर्मल टू फ्रिक्शन फोर्स। अब शियर फोर्स जो लगेगा वो शियर प्लेन के अलोंग होगा, इसके अलोंग, मतलब इसके अलोंग होगा। तो शियर प्लेन के लिए अलोंग अपन लोग क्या ड्रॉ कर दें, शियर फोर्स ड्रॉ कर दे। तो शियर फोर्स ये ड्रॉ होके ये शियर फोर्स हो गया, ये अपना क्या हो गया, शियर फोर्स अलोंग द शियर प्लेन। ये एंगल क्या होगा, बताइए, ये एंगल क्या होगा, फाई। फाई होगा, क्योंकि ये एंगल कितना है, फाई है। अब इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगा, जैसे कंप्रेसिव फोर्स कहेंगे, वो क्या रहेगा, नॉर्मल फोर्स भी कह सकते हैं। ये 90 डिग्री ये भी रहेगा इससे, और इस फोर्स का नाम क्या है, नॉर्मल फोर्स ऑन चिप। इसको क्या बोलते हैं, एफ सफिक्स में एन। तो ये सारे फोर्स लग गए। अब इन सभी फोर्स का एक रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट जो होगा सारे फोर्स का क्या होगा, जीरो रहेगा। क्यों जीरो रहेगा, क्योंकि चिप जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, अपना अपन ने ये एजम्पशन माना। तो ये रिजल्टेंट, ये सारे फोर्स का पॉलीगॉन लॉ ऑफ, उससे अपन रिजल्टेंट यहाँ पे ड्रॉ कर दी, तो ये रिजल्टेंट रहेगा। अब अपने को एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, एंगल्स। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ओके। ये नॉर्मल फोर्स यहाँ पे ये वाला बन रहा है, ये वाला फोर्स कौन सा है, ये वाला नॉर्मल फोर्स है। तो नॉर्मल फोर्स रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बनाएगा उसको अपन लोग बोलेंगे बीटा। नॉर्मल फोर्स रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे बीटा। ये वाला एंगल क्या हो गया, फाई हो गया, ठीक है। ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, बीटा माइनस फाई होगा, बीटा माइनस अल्फा होगा, सॉरी। ये वाला एंगल कितना होगा, बीटा माइनस अल्फा। और ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला 90 है, ये वाला बीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तीनों का सम कितना होगा, 180 से माइनस कर दें दोनों एंगल को, बीटा माइनस 90, तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस बीटा हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 माइनस बीटा। ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 माइनस बीटा। और ये एंगल कितना है, टोटल ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 है। ये वाला एंगल कौन सा हो गया अपना, बीटा माइनस अल्फा। कैसे हो गया, ये पूरा एंगल कितना है, 90। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा।
तो 90 माइनस बीटा माइनस अल्फा, दैट इज ये वाला एंगल 90 माइनस बीटा माइनस अल्फा, तो ये वाला एंगल निकल के आया कितना, बीटा माइनस अल्फा, तो ये वाला एंगल बीटा माइनस, और ये वाला एंगल जो रहेगा ये कितना हो जाएगा, फाई प्लस बीटा माइनस एंगल। कौन सा एंगल, ये वाला, ये यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल रहेगा, ये वाला यहां से लेकर यहां तक का एंगल कितना हो गया, बीटा माइनस अल्फा, यहां से लेकर यहां तक का एंगल क्या हो गया, फाई, तो यहां से लेकर यहां तक का एंगल कितना हो जाएगा, फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो मर्चेंट ने इस तरह से सारे डायग्राम्स को, फोर्सेस को एक सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट किया। इनको हम अलग अलग पॉइंट्स दे दें, ये बी, ये सी हो जाएगा यहाँ पे, और ये वाला पॉइंट ओ हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इन फोर्सेस का हमें वैल्यूज निकालनी है। यहाँ पे अल्फा क्या है, सभी को पता है जो कि पढ़ रहे हैं, रेक एंगल, फाई क्या है, शियर एंगल, और बीटा क्या है, फ्रिक्शन एंगल। बीटा क्या है, फ्रिक्शन एंगल। फ्रिक्शन क्या कहता है, फ्रिक्शन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू एन, तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, एफ बाय एन, तो बीटा क्या होता है, tan इनवर्स म्यू, इसको फ्रिक्शन एंगल कहते हैं, तो बीटा ये हो गया आपका। ठीक है, इसमें रेडियल फोर्स कुछ नहीं है क्योंकि ये ऑर्थोगोनल कटिंग है। इसके बाद इन फोर्सेस के बीच में क्या रिलेशन है अपने को ये फाइंड करना है। अब देखिए अल्फा जो है, अल्फा आपको कहां से मिल जाएगा, टूल ज्योमेट्री से, क्योंकि टूल जो है पहले से बन चुका है, तो अल्फा वहां से मिल जाएगा। फाई आप कहां से कैलकुलेट कर लोगे, शेयर एंगल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हम पहले ही दे चुके हैं, tan फाई वाला, उससे शेयर एंगल कैलकुलेट हो जाएगा। और बीटा एक नया एंगल इसमें आ गया, कौन सा, बीटा। बीटा कैसे निकालेंगे अपन लोग, tan इनवर्स म्यू, और म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बाय एन। तो इस अब अपने को सारे एंगल्स मिल गए, अब अपने को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या था, फोर्सेस को पता करना, फोर्सेस का एनालिसिस करना। तो फोर्सेस कैसे निकालेंगे, फोर्सेस के बीच में अपन रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, इस मर्चेंट सर्कल के हेल्प से। अब देखिए कैसे रिलेशन करेंगे, अब मैं अलग अलग ट्रायंगल लूंगा, अलग अलग ट्रायंगल से अलग अलग रिलेशंस इस्टेब्लिश करूंगा। जैसे कि मैंने लिया इन ट्रायंगल, कौन सा, ओ बी सी, ओ बी सी, मैंने ट्रायंगल लिया ओ बी सी, इसमें ये एंगल कितना है, बीटा, तो मैं क्या लगा दूं, साइन लगा दूं, साइन बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन सा फोर्स है, बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, बीटा के सामने कौन सा है, एफ, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, बीटा के सामने एफ, और 90 के सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, 90 एंगल के सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल, तो बोथ एफ एंड एन, तो ये क्या हो जाएगा, साइन बीटा इज इक्वल टू एफ बाय आर। तो यहां से अपने को एफ इज इक्वल टू कितना मिल गया, आर साइन बीटा मिल गया। इसी तरीके से इन ट्रायंगल ओबीसी में ही रहिए, अब क्या लगा दे, कॉस बीटा लगा देते हैं। कॉस बीटा लगाने के बाद बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है, एन, हाइपोटेनस वापस से क्या हो जाएगी आपकी, आर, तो कॉस बीटा कितना हो जाएगा, एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर कॉस बीटा। ये आपका क्या हो गया, एफ और एन का रिलेशन निकल के आ गया इस ट्रायंगल से। उसके बाद अब अपने को किस में चलना है, कौन से ट्रायंगल में चले, ओ डी बी। अब किस में आ जाओ, इन ट्रायंगल ओ डी बी, इन ट्रायंगल ओ डी बी, इस ट्रायंगल में आ गए अपन लोग। इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल जो है यहां से लेकर यहां तक का, ये एंगल क्या है, फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा। वो यहाँ पे डिनोट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो डिनोट कर देंगे सब हॉश पॉश हो जाएगा। आप ध्यान रखिए यहां से लेकर यहां तक का एंगल कैसे होगा, दिख भी रहा है, फाई यहाँ पे है, यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा है, दोनों को सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। तो क्या लगाएं अपन लोग, साइन फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा लगा दे, तो लगा देते हैं, साइन फाई प्लस
बीटा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, कौन सा बनेगा, एफ अपॉन, जल्दी, एफ एन, ये थीटा के सामने कौन सा है, एफ एन है, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगी, आर। तो परपेंडिकुलर क्या है, एफ एन, थीटा के सामने जो है, और हाइपोटेनस अपनी आर। तो यहां से नॉर्मल फोर्स अपने को मिल गया, नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स, जो कि कितना है, आर साइन पाई प्लस बीटा माइनस अल्फा। अब इसी ट्रायंगल में अपन लोग वापस से कॉस वाला लगा दें, तो कॉस फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, एफ एस अपॉन एन आर हो जाएगा, एफ एस अपॉन आर हो जाएगा। तो एफ एस अपॉन आर, तो एफ एस कितना हो गया अपना, आर कॉस फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा। तो ये रिलेशन किसका आ गया अपना, एफ एस का, और ये रिलेशन किसका आ गया, एफ आर का। ठीक है, अब कौन सा ट्रायंगल, देखिए चार फोर्स का रिलेशन आ गया, एफ एन एफ एस, इन सारों की टर्मिनोलॉजी हमने पहले बता दी। एफ क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, एन क्या है, नॉर्मल टू फ्रिक्शन फोर्स, एफ एस क्या है, शियर फोर्स, एफ एन क्या है, नॉर्मल टू शियर फोर्स। अब अपने को क्या निकालना है, कटिंग फोर्स, और दैट इज एफ सी एंड एफ टी, दैट इज थ्रस्ट फोर्स। तो उसके लिए कौन से ट्रायंगल में आना पड़ेगा अपने को, इन ट्रायंगल ओ ए बी। अब इन ट्रायंगल ओ ए बी में आ जाते हैं, तो ओ ए बी मतलब ये वाला ट्रायंगल, तो एंगल कौन सा बन रहा है इसमें, बीटा माइनस अल्फा एंगल बन रहा है। ठीक है, तो साइन बीटा माइनस अल्फा ले लें, यहां पे साइन बीटा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, थीटा के सामने कौन सा एंगल, कौन सा फोर्स आ रहा है, एफ टी, दैट इज एफ टी अपॉन हाइपोटेनस क्या है अपनी, आर, सब में आर। तो एफ टी कितना हो गया यहां से अपना, आर साइन बीटा माइनस अल्फा, ये अपना क्या हो गया, एफ टी। अब इसी ट्रायंगल में वापस से अपने को क्या लगाना है, कॉस बीटा माइनस अल्फा। कॉस बीटा माइनस अल्फा लगाएंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, एफ सी अपॉन, दैट इज कटिंग फोर्स, एफ सी अपॉन आर। तो अपने को यहां से सॉल्व करने पे एफ सी कितना मिलेगा, आर कॉस बीटा माइनस अल्फा। तो ये छयो फोर्स निकल के आ गए। एफ सी क्या है, कटिंग फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स, एफ टी क्या है, थ्रस्ट फोर्स। कंफ्यूज मत होइएगा, इसको टेंजेंशियल फोर्स भी बोलते हैं। आप इसके सफिक्स में टी लगा है तो इसको टेंजेंशियल फोर्स समझने की भूल मत कीजिएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें, शियर फोर्स जो निकला ये कहां पे लग रहा है, चिप में लग रहा है, किसके कारण, वर्कपीस के कारण। तो इस शियर फोर्स लग रहा है तो शियर स्ट्रेस भी आएगा। शियर फोर्स कहां पे लग रहा है, इस डायग्राम पे आइए, इसके अलोंग लग रहा है शियर फोर्स। तो शियर स्ट्रेस क्या होगा, शियर फोर्स अपॉन शियर एरिया। शियर एरिया क्या हो जाएगा, ये वाली थिकनेस कितनी है, टी, ये टी है, क्लियर है सभी को। इस वाले में यहां से एक लाइन ड्रॉ करिए, टी वाली थिकनेस टी हो गई। अब इसको दीजिए नाम ओ ए बी। ठीक है, इसको अपन ने नाम दिया क्या, ओ ए बी। उसको यहां पे अभी डिराइव करेंगे क्या है। अब इन ट्रायंगल ओ ए बी आ जाइए, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी ऑन फर्स्ट डायग्राम, इस वाले डायग्राम का ओ ए बी देखना है आपको। इस वाले डायग्राम में ओ ए बी अपने को ये वाली लेंथ निकालनी है। क्यों निकालनी है, क्योंकि अपने को इसका एरिया निकालना है। लेंथ मिल जाएगी ये वाली, तो उसको विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि परपेंडिकुलर टू बोर्ड होगी। विड्थ क्या है, स्मॉल बी, जो अपन ने पहले देखी थी, कौन से केस में, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम में, कि मेटल जितना रिमूव हो रहा है चिप का मटेरियल भी उतना ही होगा। तो वहां पे विड्थ क्या थी, बी, तो यहाँ पे भी विड्थ कितनी लेंगे, स्मॉल बी। ये लेंथ मिल जाए, उसको बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगी अपनी शियर एरिया।
तो ये वाली लेंथ अपने को क्या चाहिए, ओ ए चाहिए। ओ ए चाहिए के लिए साइन लगा दे, साइन फाई, साइन फाई, साइन फाई क्या हो जाएगा, फाई के सामने वाला लेंथ टी है और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस मींस ओ ए, ओ ए हो गया। तो ओ ए कितना हो गया यहां से अपना, टी अपॉन साइन फाई। तो ओ ए को अपन लोग क्या बोलते हैं, शेयर लेंथ, लेंथ ऑफ शेयर क्या बोलेंगे, शेयर लेंथ। और इसको अपन लोग क्या करेंगे, बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, शेयर एरिया। तो शेयर एरिया कितना आया अपना, शेयर एरिया को ए एस से डिनोट करेंगे, कितना हो जाएगा वो, शेयर की लेंथ इंटू बी, इंटू स्मॉल बी। तो ए एस इज इक्वल टू कितना आ गया, बी टी अपॉन साइन पाई। ये अपना क्या आ गया, शेयर एरिया। तो अब शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए शेयर फोर्स को शेयर एरिया से डिवाइड कर दें तो शेयर स्ट्रेस मिल जाएगा, शेयर स्ट्रेस टाउ एस इज इक्वल टू शेयर फोर्स अपॉन शेयर एरिया। टाउ एस इज इक्वल टू एफ एस कितना है, एफ एस जो भी है, एफ एस अपॉन शेयर एरिया यहां से बी टी अपॉन साइन पाई। तो एफ एस कितना आ जाएगा, यहां से एफ एस निकालने का एक और फॉर्मूला मिल गया अपने को। क्वेश्चन में यदि टाउ एस दिया है तो टाउ एस इंटू बी टी अपॉन साइन पाई। तो शेयर फोर्स निकालने के लिए ये एक और फॉर्मूला मिल गया। अब देखिए आपको लग रहा होगा इन सारे फॉर्मूलोज का हम करेंगे, क्वेश्चन में कोई एक फॉर्मूला दे दिया होगा, क्वेश्चन में कोई एक या दो फॉर्मूलेज आपको दे दिए होंगे और बाकी सारे फॉर्मूलेज निकालने के लिए अभी हम आगे देखेंगे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो इन फॉर्मूलेज को जितने इसमें मैंने बॉक्स लगाया है उनको आपको याद रखना है। ये जो 6 फोर्सेस हमने निकाले हैं, इन 6 फोर्सेस के हमने देखा मर्चेंट सर्कल से अपना एक रिलेशन आ गया। अब इन 6 रिलेशंस को यूज करके जो फाइनल फोर्स रिलेशन है वो हम लोग यूज कर सकते हैं, निकाल डिराइव कर सकते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला फोर्स रिलेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, F इज इक्वल टू एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कॉस अल्फा। दूसरा फोर्स रिलेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, N इज इक्वल टू एफ सी कॉस अल्फा माइनस एफ टी साइन अल्फा। ये स्मॉल टी जो हमने कैपिटल टी यहाँ पे यूज किया था, हमने यहाँ पे उसको स्मॉल टी कर दें, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद एफ एन, थर्ड रिलेशन, एफ एन क्या हो जाएगा, एफ सी साइन फाई प्लस एफ टी कॉस फाई। ओके, तो फिर फोर्थ रिलेशन जो बन के आएगा वो एफ एस रहेगा, एफ एस इज इक्वल टू एफ सी कॉस पाई माइनस एफ टी साइन पाई। अब देखिए ये जो चारों फोर्स हैं एफ एन और एफ एस, इन चारों फोर्स को अपन ने किसके टर्म्स में निकाल लिया, एफ सी और एफ टी। दैट इज एफ सी क्या है, कटिंग फोर्स, और एफ टी क्या है, थ्रस्ट फोर्स। तो ये दोनों फोर्स जो है एफ सी और एफ टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे एनालिसिस में। तो अपने को ये दोनों की वैल्यू निकल जाएगी, ये पता होगा तो बाकी सारे फोर्स के लिए इन टर्म्स में फॉर्मूला पता होगा, तो बाकी सारे फोर्स भी अपन लोग इसको निकाल लेंगे। तो ये फॉर्मूला कैसे निकाला अपन ने, जो पिछला रिलेशन मिला, पिछला रिलेशन किसके टर्म पे मिला था, आर के टर्म में मिला था, मिला था कि नहीं मिला था, आर के टर्म में। तो आर को यदि हम लोग रिप्लेस कर दें और एफ टी के टर्म में निकालना चाहें तो क्या अपन लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या था, देखिए एक मैं करके दिखा रहा हूं, बाकी फिर आप लोग स्वयं करिएगा। एफ इजिकल टू क्या मिला था अपने को, आर साइन बीटा, ओके, और एफ सी इजिकल टू क्या मिला था अपने को, आर कॉस बीटा माइनस अल्फा, और एफ टी इजिकल टू क्या मिला था अपने को, आर साइन बीटा माइनस अल्फा, ये मिला था। तो एफ को एफ सी और एफ टी के टर्म पे करना है तो अपन पहले इनको आर के टर्म में कर लें,
आर मिल जाएगा। तो आर के टर्म में होने के बाद इनको इक्वेट कर देंगे तो अपने को ये फाइनल रिलेशन निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, आप इसमें फॉर्मूला लगाइएगा cos a माइनस बी साइन a माइनस बी का, ये आपको निकल के आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से इनको डिराइव करना है। मेन ये 4 फॉर्मूले आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एक रिलेशन और अपन लोग देख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा। अगर इन ट्रायंगल अपन लोग देखें ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी को देखें अपन लोग, तो tan बीटा माइनस अल्फा यदि लगाएं तो क्या होगा, tan बीटा माइनस अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, एफ टी, और बेस क्या है, एफ सी। तो tan बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ टी अपॉन एफ सी। उसके बाद अपन देखें कि tan बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan बीटा इज इक्वल टू, tan बीटा क्या है, फ्रिक्शन एंगल है बीटा, तो एफ अपॉन एन होगा। ओके, तो tan बीटा, एफ की वैल्यू क्या है, ये एफ की वैल्यू यहां से रख दीजिए, क्या हो जाएगी, एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कॉस अल्फा अपॉन एन की वैल्यू एफ सी कॉस अल्फा माइनस एफ टी साइन अल्फा। ये मिला tan बीटा, एफ और एन की वैल्यू रख दिए यहां से। अब इसमें क्या करो, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos अल्फा कॉमन ले लो, तो tan बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा कॉमन ले लेंगे तो एफ सी, यहां पे क्या बचेगा, साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा, प्लस यहां पे क्या बचेगा, एफ टी। यहां पे फिर नीचे भी cos अल्फा कॉमन ले लिए तो यहां पे क्या बचेगा, एफ सी माइनस एफ टी साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा। तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन अपॉन cos tan, तो एफ सी tan अल्फा प्लस एफ टी अपॉन एफ सी माइनस एफ टी tan अल्फा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। सो हमने देखा मर्चेंट सर्कल में टोटल 6 फोर्स इन्वॉल्व होते हैं एक साथ जब मेटल कटिंग होती है। तो इन 6 फोर्सेस का एनालिसिस, एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना था, जो कि हमने देखा मर्चेंट ने कैसे सर्कल के थ्रू किया है। और उन 6 फोर्स के बाद इन फाइनल फोर्स रिलेशन हमने डिराइव किया, और 2 इंपॉर्टेंट रिलेशंस और ड्राइव करे, कौन से, tan बीटा माइनस अल्फा एफ टी अपॉन एफ सी और tan बीटा इज इक्वल टू दिस। सो ये सारे रिलेशंस हो गए जो डिफरेंट फोर्स लगते हैं किसी मेटल कटिंग के दौरान। किसने किया ये एनालिसिस, मर्चेंट ने किया, इसलिए इसको मर्चेंट एनालिसिस भी कहते हैं। सो थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।